बिलासपुर से खबर है, धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने एक बड़ी और पहली कार्रवाई की। किराए के मकान में धर्मांतरण का खेल हो रहा था। पुलिस ने ठिकाने पर छापा मारा और एफआईआर दर्ज करके मकान को सील कर दिया है। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का काम हो रहा था। प्रगति नगर सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से यह अहम खबर, जहां धर्मांतरण के बाद बवाल मच गया। धर्मांतरण के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रेड की गई एक ऐसे मकान में जहां प्रार्थना सभा हो रही थी, लेकिन प्रार्थना सभा की आड़ में यहां धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। लोगों को बरगलाने का काम हो रहा था, इस तरह से आरोप लग रहे हैं। यही वजह रही कि मुखबिर की जानकारी के आधार पर पुलिस वहां पर पहुंची। न सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले में, बल्कि उस मकान को भी सील कर दिया गया है। एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। धर्मांतरण मामले में पुलिस की पहली बड़ी कार्रवाई। किराए के मकान में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिसका खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस ने ठिकाने पर पहुंच के रेड की, एफआईआर दर्ज की और मकान को भी सील कर दिया है। आस्था के नाम पर ये कैसी साजिश है, ये सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि लोगों को देखिए प्रार्थना सभा के नाम पे इकट्ठा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रार्थना करने से वो ठीक हो जाएगी। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर है, किराए के मकान में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। पुलिस ने ठिकाने पर छापा मारा, एफआईआर दर्ज की, मकान को सील किया। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था। बिलासपुर की पुलिस ने धर्मांतरण पर पहली बड़ी कार्रवाई की है। एक किराए के मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस ने जैसे ही जानकारी पाई, टीम मौके पर पहुंची और वहां पर जाकर दबिश दी है। एफआईआर भी दर्ज की गई, मकान को भी सील किया गया। इधर धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और अब लोग बेखौफ शिकायतें करते हैं। अरुण साव ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त धर्मांतरण को संरक्षण मिला था और शिकायत करने वाले आगे तक नहीं आते थे। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि धर्मांतरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई जारी रखेगी। तो बिलासपुर के प्रगति नगर का ये मामला है। प्रगति नगर में सिरगिट्टी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब रेड की तो कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां वहां से निकाली गई और एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया। अरुण साव ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से धर्मांतरण के खिलाफ हमने कार्यवाहियां की है, जो मौजूदा कानूनी प्रावधान है उसके अनुरूप कार्यवाही की है और इसलिए स्थान स्थान पर धर्मांतरण के मामले निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी धर्मांतरण को खुला संरक्षण मिला हुआ था। कोई मामले मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे थे, शिकायतें भी नहीं करने की हिम्मत करते थे लोग। अब शिकायतें भी हो रही है, मामले भी पकड़ा रहे हैं और कार्यवाहियां भी हो रही है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने सुना अरुण साव का बयान, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये मुद्दा धर्मांतरण का नहीं है, जानबूझकर इस तरह से मैटर खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार की तरफ से। ये भी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ रायपुर और बिलासपुर में आस्था के नाम पर जो साजिश रची जा रही है उसको समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिलासपुर से पंकज गुप्ते जुड़ रहे हैं। पंकज, ग्राउंड रिपोर्ट पर आप वहां पे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर। बताइएगा कि कहां ये पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था, किसका ये मकान है और पुलिस ने कार्रवाई क्या की है? जी देखिए, आपको बताना चाहता हूं बिलासपुर लगातार एक धर्मांतरण का हब बनता जा रहा है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर संडे को एक न एक धर्मांतरण का मामला खुलकर सामने आ रहा है, जिसमें जो हिंदू संगठन है उन्होंने अपना एक टास्क फोर्स बनाया है। वो टास्क फोर्स जहां उनको सूचना मिलती है पुलिस के सहयोग के साथ वहां पर पहुंचते हैं और जहां पर प्रार्थना सभा चल रहा है वहां प्रार्थना सभा के आड़ पर जहां धर्मांतरण चल रहा है उसका खुलासा किया जाता है। लेकिन जो सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रगति विहार है वहां पर एक बड़ा मामला कल सामने इसलिए आया क्योंकि कुछ बच्चे जो वहां पर है, आप तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि जो लड़कियां हैं, वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बड़ी संख्या में एक किराए के मकान पर प्रार्थना के लिए वहां पर पहुंचते हैं और हिंदू संगठन उसमें दबिश दे करके इसका खुलासा करता है। तब पता चलता है कि प्रार्थना सभा के आड़ में एक बड़ा धर्मांतरण का खुला खेल वहां पर चलाया जा रहा था। ये सारे चीज को लेकर के जैसे ही खुलासा हुआ पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची, जिसमें एक महिला को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ अभी जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है जो निकल के सामने आ रही है कि जो कुछ बता रहे हैं वहां पर जो बच्चियां हैं कि 3,300
3,500 रुपए करीबन दे करके उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उनको जो गरीब तबके के लोग होते हैं, इसमें जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल के पास में जो बीमार लोग होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है और उनको बताया जाता है कि अगर आप प्रार्थना सभा में आएंगे तो आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो लेकिन जैसे ही प्रार्थना सभा चालू होता है, फिर उनको ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको धर्मांतरित करने का खुला खेल किया जाता है। ये सारी चीज को लेकर के हिंदू सभा ने कल एक बड़ा भांडाफोड़ किया है और पुलिस ने भी इसमें माना है कि धर्मांतरण का यहाँ पर खुला खेल चल रहा था। इस कारण पहली बार एक कार्रवाई हुई है कि जो सिरगिट्टी क्षेत्र के प्रगति विहार में जो किराए के मकान में चल रहा था, उस मकान को सील कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है और पैसे कहां से आ रहे हैं धर्मांतरित करने के लिए, ये सारा एक बड़ा खुलासा होना अभी बाकी है। और ये भी बताया जा रहा है पंकज की युवतियों का कहना है कि वो मर्जी से वहां पर पहुंची थी। क्या ऐसा कोई बयान दिया गया लड़कियों की तरफ से? देखिए, अभी इस प्रकार से कोई सिर्फ पूछताछ चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक बड़ा धर्मांतरण का खेल है, क्योंकि हर संडे को इस तरह का खुलासा हो रहा है। लेकिन जो कल सील करने वाली कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि धर्मांतरण चल रहा था वहां पर। अभी जो युवती को पकड़ के पुलिस ले गई है, उस युवती से अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, आखिर वो किस समाज से थी, किस धर्म से थी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जितने लोग भी वहां पर पहुंचे थे, बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग ही थे। हिंदू समाज के लोगों को ही टारगेट करके प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरित कराया जा रहा था। जी बिल्कुल, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जो साजिश रची जा रही है आस्था के नाम पर। देखने वाली बात होगी कि धर्मांतरण पर आगे कब तक जो है शिकंजा कसा जाता है, और जो धर्मांतरण करवा रहे हैं इन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है सरकार, क्योंकि बिल्कुल सख्त दिखाई देती है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।